Hi guys, welcome to this session, and this is a level 2 session as you know. So we will go ahead, we will read the editorial page. What will we do? We will read the editorial page, we will read the business page. ठीक है, इनके आर्टिकल्स पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा और अभी तक आपने जो इम्प्रूवमेंट किया है देखिए आपके वर्ड्स कैसे वहाँ पे रिवाइज होते हैं। और इससे पहले कि आई विल गो टू द एडिटोरियल डिस्कशन एंड द हेडलाइंस डिस्कशन, यहाँ पे देखते हैं कि किस चीज़ का ऐड है। तो ये रोलेक्स वॉच का ऐड है एंड इट्स अ लेजेंडरी वॉच कंपनी। काफ़ी महंगी घड़ियाँ आती हैं इसकी। देखते हैं आज इसके ऐड में क्या लिखा है। ऐड पढ़ने का दो मोटिव है हमारा, एक तो इंग्लिश जानना और दूसरे ऐसे ब्रांड्स पहनो या ना पहनो, you should have some information about these brands, so if someone talks you don't feel like you know nothing. if someone talks you about Rolex you should also have some knowledge कि आप उसको जवाब दे सके कि हाँ रोलेक्स के बारे में पहनता नहीं हूँ लेकिन जानता मैं भी हूँ, ठीक है ना। सो ऐसा एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। द न्यू जेनरेशन सबमराइनर, ये जो वॉच जो मॉडल है इसका नाम है सबमराइनर। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्ट फॉर डाइवर्स इन 1953। किन के लिए बनाया गया था? गोताखोरों के लिए 1953 में। द सबमराइनर सून सेट द स्टैंडर्ड, सबमराइनर ने बहुत जल्दी ही एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मतलब स्टैंडर्ड चीज़ बन गया। मेकिंग इट द अल्टीमेट वॉच फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, इसने किस चीज़ का स्टैंडर्ड सेट किया कि अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब जो आप अंडर वाटर जाते हैं कोई चीज़ ढूंढने, तलाशने, घूमने, तो उसी को एक्सप्लोरेशन कहा है। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए इसको कैसा वॉच बना दिया, किस तरह का स्टैंडर्ड सेट किया? अल्टीमेट वॉच, मतलब इससे बढ़िया वॉच कोई हो ही नहीं सकता। अल्टीमेट का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे तब करते हैं, ठीक है ना। हाउ वॉज द फूड, इट वॉज अल्टीमेट, मतलब इससे बढ़िया खाना हो ही नहीं सकता है। तो आगे देखते हैं, अ सिंबल ऑफ वाटर प्रूफनेस एंड रिलायबिलिटी, ये किस चीज़ का सिंबल बन गया? वाटर प्रूफनेस का और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता का सिंबल बन गया। द आइकॉनिक डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन कैसा है? आइकॉनिक डिज़ाइन ट्रांसेंडेड इट्स ओरिजिनल पर्पस, इसका जो आइकॉनिक डिज़ाइन है, अब देखो आपको पता है आइकॉन किसको बोलते हैं, इसका डिज़ाइन एक आइकॉन की तरह है। द आइकॉनिक डिज़ाइन ट्रांसेंडेड इट्स ओरिजिनल पर्पस, और आपको पता है इस वर्ड का मतलब, ट्रांसेंड का मतलब जो अपने बैरियर्स से ऊपर निकल जाए, जो अपने लिमिटेशन से आगे बढ़ जाए, वो ट्रांसेंड कर देता है उस चीज़ को। तो इसका जो ओरिजिनल पर्पस था, जो सिर्फ गोताखोरों के लिए था, उस पर्पस से आगे बढ़ गया ये। देखते हैं आगे, व्हाइल रिमेनिंग ट्रू टू इट्स डाइविंग हेरिटेज, ये जो डाइविंग की जो इसकी क्वालिटीज़ थी, डाइविंग का जो इसका हेरिटेज है, विरासत है, व्हाइल रिमेनिंग ट्रू टू इट्स डाइविंग हेरिटेज, मतलब अपने डाइविंग के सारे क्वालिटीज़ को, जो इसका धरोहर था उसको बरकरार रखते हुए, उसको ट्रू रखते हुए, द सबमरीनर ऑल्सो बिकेम द वॉच ऑफ चॉइस ऑफ ऑन लैंड, ज़मीन पे भी ये वॉच ऑफ चॉइस बन गया, लोगों का पसंदीदा चॉइस का वॉच बन गया। एंड द परफेक्ट कंपेनियन टू मार्क द मेमोरेबल मोमेंट्स इन द लाइफ्स ऑफ इट्स वेयरर्स, और जो इसके पहनने वाले हैं, लाइफ्स ऑफ इट्स वेयरर्स, उनकी ज़िंदगियों में ये एक परफेक्ट, बहुत सबसे अच्छा साथी बन गया उनके मेमोरेबल मोमेंट्स को मार्क करने में। Now with a new 41 case and a next generation movement, the story of Submariner continues. And now since the story of Submariner continues, इसीलिए हैशटैग क्या है? परपेचुअल। सो ये रोलेक्स का एक ब्रांड था सबमराइनर, एक दिन हमने दूसरे ब्रांड के बारे में पढ़ा था। तो इन तरह की चीज़ें को जानते रहिए, पढ़ते रहिए। हालांकि रोलेक्स पहनना ज़िंदगी का एम नहीं होना चाहिए, बट यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ज़िंदगी का एम होना चाहिए कि रोलेक्स पहनने वाले भी आपको माने कि हाँ आप में दम है। ये एम नहीं होना चाहिए कि किसी दिन मैं रोलेक्स पहनूंगा। ओके, आप ये देखो, कोविड मेजर्स न्यूज़ शेड्यूल, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। नो वीकेंड ब्रेक्स फॉर एमपीज इन दिस सेशन, इस सेशन में, मतलब मॉनसून सेशन में कोई भी वीकेंड ब्रेक नहीं मिलेगा, मतलब सैटरडे संडे की हॉलीडे नहीं होगी। और ये देखो क्या लिखा है, 0 hour short end and question hour suspended। पार्लियामेंट में जिस तरह बहुत सारे सेशंस चलते हैं, उसी तरह बहुत सारे आवर्स होते हैं। उनमें से एक आवर है 0 आवर और एक आवर है क्वेश्चन आवर, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 0 आवर क्वेश्चन आवर से जीए में। ऑलराइट, सो अब अगर आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा आइडिया मिल जाए कि क्या है ये चीज़। अब चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक चीज़ दिखाता हूँ,
और ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाऊंगा। ये देखो, मैं आज ये आर्टिकल आपको पढ़ के दिखाने वाला हूँ। पार्डन मी जस्टिस मिश्रा एज ही रिटायर्स। जस्टिस मिश्रा जो हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, ये एक जज थे जो रिटायर हो गए। एज ही रिटायर्स, जब वो रिटायर हो रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, पार्डन मी, मुझे क्षमा करो। अब ज़रा नीचे देखो कि ये आर्टिकल में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे वर्ड्स आएंगे और कैसे आपको उनको छांटना है, पॉजिटिव कैटेगरी और नेगेटिव कैटेगरी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ज़रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हु टुक ओवर एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। देखो, हु टुक ओवर मतलब जिन्होंने बागडोर संभाला सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बैक इन द ईयर 2014 रिटायर्ड फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट ऑन वेंसडे। इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। अब ज़रा आप ये देखो, कीपिंग विद द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ द कोर्ट। लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ, वैसा ट्रेडिशन जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन। तो आप ये चीज़ मत, आप देखो आपके क्वेश्चन में ऐसे ही वर्ड्स रहते हैं, ऐसे ही फ्रेजेस रहते हैं। कीपिंग विद द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ द कोर्ट, जस्टिस मिश्रा वॉज सेट ऑन अ बेंच। उनको एक बेंच पे सेट किया गया, बेंच पे सेट किया विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े। ऐसे बोबड़े साहब के साथ उनको एक बेंच पे सेट किया गया। द बेंच मतलब वो लकड़ी का बेंच नहीं जिस पे आप बैठते हैं। सो जजेस का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं बेंच। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर हियरिंग केसेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस सुनते हुए सेड जस्टिस मिश्रा हैज़ बिन अ बेकॉन ऑफ लाइट। जस्टिस मिश्रा क्या रहे हैं, एक बेकॉन ऑफ लाइट रहे हैं। बेकॉन ऑफ लाइट का मतलब लाइट का एक प्रकाश रहे हैं, लाइट का एक सोर्स रहे हैं। ये जो लाल बत्ती गाड़ी पहले लगती थी IAS IPS के, उसको भी हम लोग बीकॉन बोलते थे। ठीक है ना, अभी भी बीकॉन ही बोलते हैं। तो बेकॉन ऑफ लाइट मतलब लाइट का स्रोत। तो आप देखिए, कभी भी बेकॉन रहेगा और सोर्स रहेगा ऑप्शन में, और लाइट अगर है तो आप बेकॉन लगाएंगे। ठीक है, बेकॉन ऑफ लाइट, करेज एंड फोर्टिट्यूड इन फेस ऑफ ऑल एडवर्सिटीज़। सारे एडवर्सिटीज़, सारी जो दिक्कतें हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, उनके सामने भी ये क्या रहे हैं, बेकन किस चीज़ का, लाइट का, करेज का और फोर्टिट्यूड का। तो अगर फोर्टिट्यूड आपको नहीं भी पता है तो आपको इतना पता हो गया कि आदमी का एक अच्छा क्वालिटी है। ठीक है ना, तो जिस दिन इसका एंटोनिम या सिनोनिम लगाना होगा, अच्छा क्वालिटी वाला वर्ड देखेंगे हम। फोर्टिट्यूड का अगर मतलब नहीं भी पता है तो CJI बोबडे सेड दैट जस्टिस मिश्रा इज लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ हार्ड वर्क। देखो फिर से आ गया आपका लेगेसी। ये किस चीज़ का इतिहास अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं, लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, हार्ड वर्क का, एरुडिशन का, ग्रेट करेज का और फोर्टिट्यूड का। तो फोर्टिट्यूड तो एक पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे देखो एरुडिशन भी एक पॉजिटिव वर्ड आ गया। तो अगर आपको एरुडिशन इतना भी याद रहता है कि पॉजिटिव वर्ड है, जज के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया गया था, तो काफ़ी है। एग्जाम में आप इसका सिनोनिम या एंटोनिम आराम से बना सकते हैं। एरुडिशन दे देगा और नीचे 4 वर्ड्स हैं, इन चारों में से देख लेना, जो नेगेटिव वर्ड होगा वही इसका एंटोनिम होगा। The Chief Justice of India said he is aware of the great difficulties which Justice Arun Mishra had to face on the personal front. पर्सनल फ्रंट पे, व्यक्तिगत फ्रंट पे, व्यक्तिगत मोर्चे पे इनको जो कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, ग्रेट डिफ़िकल्टीज, उसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेयर हैं। और उसके बावजूद, एंड डिस्पाइट दैट, ही कैरिड ऑन हिज ड्यूटीज़, अपने ड्यूटीज़ को उन्होंने कैरी ऑन किया। ही हैड एक्सलेंट रिलेशंस विद ऑल हिज कलीग्स, अपने सारे कलीग्स के साथ इनका कैसा रिलेशन था, एक्सलेंट रिलेशन था। ऑल्सो स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, आपको ये भी पता चल गया कि अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल हैं, कॉल्ड जस्टिस मिश्रा द आयरन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनको क्या बोला, आयरन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जरा देखते हैं आगे क्या लिखा है। आई हैव नॉट सीन इन द सुप्रीम कोर्ट अ जज सो फर्म, सो फर्म मतलब इतना फर्म, एंड अनशेकेबल, इतना अडिग और इतना अनशेकेबल, जिसको शेक नहीं किया जा सके, जिसको हिलाया ना जा सके। आई वुड डिस्क्राइब हिम एज एन आयरन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लोहे का जज, आयरन जज। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडसली, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन को क्या लिखा गया है, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडसली, वेणुगोपाल सेड। जस्टिस मिश्रा सेड व्हाटएवर ही कुड डू केम फ्रॉम द सुप्रीम पावर्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो कहाँ से कर पाए, वो कहाँ से आया ये सारा चीज़, जो एपेक्स कोर्ट को सुप्रीम पावर्स दिया गया है वहाँ से आया। ऑल ऑफ यू आर द पावर बिहाइंड व्हाट एवर आई हैव डन, आप सब लोग
उस पावर के पीछे हैं जो मैंने किया है। समटाइम्स आई हैव बीन वेरी हार्श इन माई कंडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हार्श मतलब जो एकदम स्ट्रिक्ट आदमी होता है, ठीक है ना। हार्श क्लाइमेट मतलब जो बहुत ही आपको जला देने वाला क्लाइमेट, बहुत गर्मी या बहुत ठंड, उसको हार्श बोलते हैं, जो आपका फेवरेबल नहीं है। तो ये बोले कई बार मैं बहुत कठोर या बहुत हार्श रहा हूँ अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नो बडी शुड फील हर्ट, किसी को भी हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई हैव हर्ट एनी बडी देन प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन मी, पार्डन मी। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। लुक एट द ह्यूमिलिटी, लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ द जज, ठीक है ना। जस्टिस मिश्रा कंक्लूडेड बाय सेइंग हार्टफेल्ट थैंक्स। दिल से थैंक्स को कैसा लिखा गया है? हार्टफेल्ट थैंक्स। ऑलराइट। जस्टिस मिश्रा रिसेंटली हेड एक्टिविस्ट लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी इन ए कंटेम्प्ट केस। देखो, हेल्ड गिल्टी, हेल्ड गिल्टी, गिल्टी होल्ड किया जाएगा आपको, तो इनको गिल्टी करार दिया गया। केस फॉर हिज 2 ट्वीट्स विच वर क्रिटिकल ऑफ द टॉप कोर्ट, क्रिटिकल ऑफ द टॉप कोर्ट, जो टॉप कोर्ट के क्या थे? आलोचनात्मक थे। एंड इम्पोज फाइन ऑफ ₹1 ऑन हिम। सो दैट वाज इट। लेट अस मूव टू द editorial page. Okay, so here we are on the editorial page, and the first headline is about the Congress party, the grand old party, which is now crumbling, disintegrating. Okay, and someday it will fall apart, बिखर जाएगा। The Congress has 4 choices now. देखो, राइटर ने 4 choices भी दे दिया है, और देखते हैं क्या कहते हैं ये। It needs to wake up, it needs to wake up to its पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन मतलब धीरे धीरे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में यह मार्जिन्स पे ढकेल दी जा रही है कांग्रेस, मतलब किनारे कर दी जा रही है, ख़त्म हो रही है। इट नीड्स टू वेक अप टू, यू ऑलवेज वेक अप टू, जैसे वेक अप टू योर वीकनेसेस, मतलब आप अपनी कमजोरियों के खिलाफ जागिए, कमजोरियों पर काम कीजिए, इसको ऐसे लिखा जाता है। कन्वर्ट द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस को क्या करने के लिए कह रहा है? एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करने के लिए कह रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, वी विल गो अहेड एंड विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाउ द कांग्रेस पार्टी डील्स विद द करंट क्राइसिस विल प्रूव हु वाज राइट। कांग्रेस पार्टी कैसे इस पॉलिटिकल करंट क्राइसिस से जूझती है, बाहर निकलती है, डील करती है, उससे ये साबित होगा कि कौन सही था। दोज हु आर्ग्यूड, वैसे लोग जो आर्ग्यू करते थे कि कांग्रेस मस्ट पेरिश, कांग्रेस को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, पेरिश मतलब सरगल के ख़त्म हो जाना, पेरिश। तो दोज हु आर्ग्यूड दैट कांग्रेस मस्ट पेरिश, और दोज हु बिलीव दैट द पार्टी स्टिल रिमेन्स द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। देखो, तो कांग्रेस कैसे इस क्राइसिस से निपटती है, ये साबित करेगा कि कौन सही था। क्या वो लोग जो आर्ग्यू करते थे कि कांग्रेस को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, या वो लोग जो अभी भी विश्वास करता है कि पार्टी जो है वो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, बेस्ट मौजूदा ऑप्शन है किस चीज़ के लिए? बीजेपी का ये जो हेजेमनी हो रहा है, एक तरह का एकाधिकार हो रहा है, एक तरह का वर्चस्व, उसको चैलेंज करने के लिए। तो हेजेमनी आपका फिर से आ गया। ऑलराइट, एंड let us look at this headline which is about Kashmir. In Jammu and Kashmir, time for dialogue. Dialogue का टाइम हो गया है, ऐसा ये बोल रहे हैं। Pro India forces are allies. Pro India forces मतलब the forces which are in favor of India. और forces का मतलब यहाँ कोई बंदूक गोली वाला force नहीं। The different political parties and the different political groups, उनको बोला जा रहा है forces. The central government must listen to them, और central government को इनके बारे में सुनना चाहिए। Let us move down. देखो यहाँ पे क्या लिखा है। NEP fails to address concerns of students. NEP के बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं देखी होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स का कंसर्न को ये फेल कर रहा है एड्रेस करने में। ऑलराइट, इसका भी फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या लिखा है। चाइना इज़ इन्वेस्टिंग इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंडिया नीड्स टू कैच अप सून। चाइना जो है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, एमर्ज कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और इंडिया को क्या करना चाहिए? कैचअप करना चाहिए। मतलब इंडिया को भी अब उसके पास पहुंचना चाहिए, इंडिया को भी अपना स्पीड बढ़ाकर उसके नज़दीक आना चाहिए। जब भी आप कैचअप करते हैं तो कोई आपसे जो आगे निकला हुआ है उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, अब देखो इसका ज़रा फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है।
इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइनाज ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी राइवलरी, मतलब चाइना के ट्रेड और टेक्नोलॉजी राइवलरी विद द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको उसके बैकग्राउंड में, उसके परिदृश्य में, उसके बैकग्राउंड में प्रेसिडेंट ने क्या किया है? प्रेसिडेंट जी जिनपिंग समन्ड लीडर्स ऑफ चाइनाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। सम्मन किया किसको? चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लीडर्स हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टॉप कंपनीज हैं और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में जो टॉप कंपनीज हैं। अब स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में टॉप जो कंपनीज हैं उनको सम्मन किया किस चीज़ के लिए? मीटिंग ऑन जुलाई 21। और उनको क्या कहा? एंड आस्क देम टू अलाइन देयर बिजनेस स्ट्रैटेजीज, जो उनका बिजनेस का स्ट्रैटेजी है उसको अलाइन करो, उसको लाइन में लाओ। किस चीज़ के साथ? चाइना के नीड्स इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। चाइना की ज़रूरतों के साथ अपना बिजनेस का रणनीति बनाओ, ठीक है ना। ये नहीं कि चाइना को ज़रूरत है रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की, और तुम ऐसा इंडस्ट्री लगा रहे हो जिसमें आदमी की ज़्यादा खपत ना हो। तो इस तरीके की बात ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला। देखो ये अपनी इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले इन्होंने बुलाया, क्योंकि जो अब का वार लड़ा जाना है वो इंडस्ट्रीज से, टेक्नोलॉजी से लड़ा जाना है। अ न्यू लॉ फॉर इंडियन टेलीविज़न न्यूज़। इंडियन टेलीविज़न न्यूज़ जो है उसके लिए एक न्यू लॉ, जैसे हम लोग स्केल न्यू हाइट्स को स्केल करते हैं, नई ऊंचाइयों को छूते हैं, तो एक नई गहराई समझ लो, यहाँ पे नया गिरा हुआ पॉइंट। न्यू लॉ मतलब अब इसको हमें पढ़ना है। सो लेट मी सी के टाइम कितना हुआ। येस वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन रीड दैट। क्यों कहता है न्यू लॉ? न्यू लॉ मतलब हाँ, जिस लेवल पे गिरे हुए थे उससे भी नीचे गिर गए। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ओवर द पास्ट डिकेड द क्वालिटी ऑफ इंडियन टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ शार्पली डिप्ड। देखो बहुत तेज़ी से गिर गया, ठीक है ना। दिस कैन बी ट्रेस्ड। अब ये ट्रेस्ड मतलब अगर इसका जड़ तलाशने जाया जाए तो कहाँ पे इसका जड़ मिला जाएगा? ट्रेस कैसे, कहाँ तक ट्रेस करके जाएंगे, क्या इसका कारण है? तो इसी को लिखा गया है। दिस कैन बी ट्रेस्ड टू एन ऑब्सेशन विद रेटिंग्स। रेटिंग्स का ऑब्सेशन हो गया है पूरा इंडियन टेलीविज़न मीडिया में। किसको कितना रेटिंग है, हम टॉप पे, तो उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो गए हैं, सिर्फ रेटिंग्स के बारे में ही सोचते हैं। एक तो यहाँ पे ट्रेस किए तो जड़ यहाँ पे पहुँचा, ऑब्सेशन टू रेटिंग्स। अ प्रेफरेंस फॉर कंटेंशियस स्टूडियो डिस्कशंस। कंटेंशियस, मैंने आपको बोन ऑफ कंटेंशन बताया है ना, याद है आपको? जिनको भी बोन ऑफ कंटेंशन याद है वो जाइए यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। और कंटेंशन का मतलब क्या बताया था मैंने? विवाद, डिस्प्यूट, ठीक है ना, कंट्रोवर्सी। तो वैसे ही कंटेंशियस, विवादास्पद स्टूडियो डिस्कशंस पे आजकल प्रेफरेंस हो गया है, प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि जब विवाद वाला डिस्कशन होगा तो लोग मजे लेंगे, देखेंगे। एंड डाइल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड रिपोर्टाज। और बैलेंस्ड रिपोर्टिंग, हर चीज़ का बैलेंस भाव में रिपोर्टिंग हो, ठीक है ना। बाढ़ है तो बाढ़ का रिपोर्टिंग हो, कोरोना है कोरोना का रिपोर्टिंग हो, स्टूडेंट्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग ना हो, बैलेंस रिपोर्टिंग हो। उस फिलॉसफी को, उस सोच को क्या कर दिया गया? डाइल्यूट कर दिया गया मतलब उसको और कमज़ोर कर दिया गया। और देखो क्या चीज़ लिखा है। अ टेंडेंसी टू सेंसेशनलाइज न्यूज़। और एक टेंडेंसी न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करने के लिए, सेंसेशन बनाने के लिए, सनसनी बनाने के लिए। एंड अ ब्रोकन बिजनेस मॉडल। और एक खराब बिजनेस मॉडल, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है या उसमें कुछ खराबी है। तो देखो कि ये जो शार्प डिप हुआ, इसका कारण कहाँ कहाँ ट्रेस किया गया? तो इट कैन बी ट्रेस टू एन, सबसे पहला ये ऑब्सेशन विद रेटिंग्स, दूसरा प्रेफरेंस फॉर कंटेंशियस स्टूडियो डिस्कशंस, डाइल्यूशन ऑफ बैलेंस रिपोर्टाज, अ टेंडेंसी टू सेंसेशनलाइज न्यूज़ एंड अ ब्रोकन बिजनेस मॉडल। तो इस तरीके से लिखा गया कि प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है। बट विद इट्स रिपोर्टाज ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस, लेकिन जो इसने रिपोर्टिंग की है इंडियन मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत के केस पे, इंडियन टीवी न्यूज़ हैज़ हिट अ न्यू लो। इंडियन टीवी न्यूज़ एक नई गहराई में घुस गया है, नए धरातल पे गिर गया है। हेयर इट इज़ व्हाट शुड हैव हैपेंड। यहाँ पे है कि क्या होना चाहिए था, ठीक है ना। हेयर इज़ व्हाट शुड हैव हैपेंड मतलब राइटर यहाँ लिख रहा है कि क्या होना चाहिए था। अ प्रोमिनेंट एक्टर, देखो आज के आपने ये देखा था, ये वर्ड कहाँ आया था इंडिया के क्वेश्चन में आज जो हमने सॉल्व किया था। अ प्रोमिनेंट एक्टर डाइज बाय सुसाइड, द मीडिया कवर्स हिज लाइफ एंड लेगेसी,
देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन ऑन मेंटल हेल्थ, देयर इज़ ड्यू इन्वेस्टिगेशन एंड देयर इज़ क्लोजर। ये चीज़ होना चाहिए था। एक प्रोमिनेंट एक्टर सुसाइड से उनका डेथ हो गया, मीडिया उनके लाइफ और उनके लेगेसी को कवर करता, कॉन्वर्सेशन होता, बातचीत होता मेंटल हेल्थ पे, जो ड्यू इन्वेस्टिगेशन है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था वो होता, और एक क्लोजर मिलता, एक समाप्ति का सेंस मिलता सब लोगों को। इंस्टेड हियर इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, उसके बजाय यहाँ है कि क्या हुआ है, हैज़ हैपेंड। अ प्रोमिनेंट एक्टर डाइज बाय सुसाइड, द मीडिया डिसाइड्स दैट इट इज़ नॉट सुसाइड, मीडिया ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये सुसाइड नहीं है, बट अ प्रोडक्ट ऑफ इधर अ डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी बाय एन अमॉर्फस बॉलीवुड पावर एलीट और एन आउटराइट मर्डर। कहता है कि मीडिया ने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, या तो एक बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी साजिश, किसके द्वारा, एक बॉलीवुड का पावर एलीट है। कैसा, एमॉर्फस, जिसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, ठीक है ना, एमॉर्फस जिसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में डायमंड एंड ग्रेफाइट, पढ़ा है ना, दोनों कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन है और ये अमॉर्फस है, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो या तो इन्होंने बॉलीवुड के पावर एलीट का एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी बताया, या फिर सीधा सीधी मर्डर, आउटराइट मर्डर। कॉन्स्पिरेसी थियरीज आर पेडल्ड, साजिश की कहानियाँ, थियरी, सिद्धांत इधर से उधर पेडल किए जा रहे हैं। अब देखो, जैसे ड्रग पेडलर क्या करता है, ड्रग्स देता है, इधर उधर बांटता है, उसी तरीके से ये थ्योरियाँ इधर उधर बांटी जा रही हैं, पेडल की जा रही हैं। रेप्यूटेशन टार्निश्ड, लोगों का रेप्यूटेशन, लोगों की क्रेडिबिलिटी टार्निश किया जा रहा है, लोगों का इज्जत, लोगों की प्रतिष्ठा, उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसको मलिन किया जा रहा है, उस पर कालिख पोता जा रहा है, टार्निश किया जा रहा है। एंड एवरी नॉर्म ऑफ रिपोर्टाज इज थ्रोन इन टू द बिन, और रिपोर्टिंग करने के सारे नियम को ताक पे रख दिया जा रहा है, मतलब डब्बे में फेंक दिया जा रहा है, कचड़े में फेंक दिया जा रहा है। पब्लिक ओपिनियन इज मैन्युफैक्चर्ड, पब्लिक का ओपिनियन बनाया जा रहा है। स्टेट एजेंसीज ईदर विलिंगली और ड्यू टू दिस मीडिया जनरेटेड प्रेशर एंटर द फील्ड। स्टेट एजेंसीज मतलब पुलिस, सीबीआई, ईडी, ये सब स्टेट की एजेंसीज हैं। स्टेट एजेंसीज या तो अपने इच्छा से या फिर मीडिया के ही जनरेट किए हुए प्रेशर से इस फील्ड में उतर गए हैं। एंड सिटीजन्स रिमेन डिस्ट्रैक्टेड, और सिटीजन्स क्या हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनका ध्यान भंग है। दिस इज़ नॉट टू सजेस्ट दैट अ फेयर प्रोब इज़ नॉट नीडेड, ये सब कहना, ये सजेस्ट करना नहीं है कि ये एक स्वच्छ जांच, निष्पक्ष जांच की ज़रूरत नहीं है। बाई एक्टिंग एज इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर एंड जज ऑन फिल्मसी ग्राउंड, टीवी न्यूज़ हैज़ बीन इररिस्पॉन्सिबल। खुद ही जांच करने वाले का रूप निभाकर, एक्ट करके, जांच करने वाले के रूप में एक्ट करके, प्रोसिक्यूटर मतलब एडवोकेट जो क्रॉस क्वेश्चन करता है उसका रूप, और जज की तरह एक्ट करके फिल्मसी ग्राउंड्स पे, मतलब कैसे आधार पे, जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसे ही बेआधार बातों पे ऐसा करके टीवी न्यूज़ ने क्या किया है, यह दिखाया है कि हम इररिस्पॉन्सिबल हैं, टीवी न्यूज़ इररिस्पॉन्सिबल रहा है। टुडे दे हैव फाउंड वन टारगेट, आज उन्होंने एक टारगेट फाइंड किया है। टुमारो इट कुड बी समवन एल्स, कल यह कोई और हो सकता है। देखो, इट कुड बी, इट कैन भी नहीं, इट कुड बी समवन एल्स। देयर इज़ नो ईजी सॉल्यूशन, कोई ईजी सॉल्यूशन नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन इज़ नॉट वर्किंग, खुद से ही नियंत्रण हो, खुद से ही कुछ नियमों पे काम हो, ये काम नहीं हो रहा है। बट स्टेट रेगुलेशन कुड लीड टू कंट्रोल, लेकिन अगर सरकार रेगुलेशन लगाए तो उससे कंट्रोल हो सकता है, वो उस वुड लीड टू कंट्रोल, उससे सरकार कंट्रोल करने लग सकती है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, जो डिज़ायरेबल है भी नहीं। फाइंडिंग अ बैलेंस एंड रेनिंग इन टीवी न्यूज़, देखो रेन इन, REIN, लगाम लगाना। फाइंडिंग अ बैलेंस, एक बैलेंस खोजना और टीवी न्यूज़ को कंट्रोल करना, रेन इन करना, इज़ नाउ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज़। इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के साथ साथ और किस चीज़ को, और क्या क्या करना है, प्रिवेंट करना है मॉब का जस्टिस, भीड़ द्वारा जस्टिस ना हो। एंड हैव अ सिविलाइज्ड डिस्कोर्स, सिविलाइज डिस्कशन हो, डिस्कोर्स का मतलब आप डिस्कशन ही समझ लीजिए। एंड ऑल ऑफ विच आर एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक डेमोक्रेसी में एसेंशियल है। Alright, so that will be all in this news, in this session guys. I hope you have enjoyed it. Keep posting your comments.
keep learning and stay safe.